बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, फाकिदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात। लेकिन आज सबसे बड़ी खबर है लाहौर से। जी हां, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, और लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जलसा करने जा रही है। इमरान खान साहब जेल में हैं और उनकी मरकजी क़यादत जेल में है, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में हैं और बहुत से सियासी रहनुमा कई अरसे से, बल्कि डेढ़ साल होने को है, 16 महीने, किसी को 15 महीने, किसी को 14 महीने, किसी को 18 महीने हो चुके हैं और वो जेलों में हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है और आज लाहौर में जलसा करने जा रही है। मैदान सज चुका है और बहुत मुश्किल से अदालत के हुक्म पर इजाजतनामा मिला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल रात गए अपनी तैयारियों का आगाज किया, क्योंकि मगरिब के बाद कहीं जाके इजाजतनामा मिला, एनओसी जारी किया गया और वो भी वो कहते हैं कि मेंगनियां डाल डाल के जो है वो दूध देने वाली बात थी। और इस सिलसिले में और इसके साथ साथ जो मैं लेटेस्ट सिचुएशन आपको बता दूं, उसके बाद फिर आपको बताता हूं बड़ी खबर जो है वो होगी खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मरियम मैं आ रहा हूं, और वो आज उन्होंने अपनी बात को सच साबित करना है। क्योंकि इमरान खान साहब अली अमीन गंडापुर को कह चुके हैं कि हुकूमत जाती है जाए, गिरफ्तार करना है गिरफ्तार करें, जेलों में डालना है जेलों में डालें, लेकिन अब हम घरों में नहीं बैठेंगे और अब हम एहतजाज करेंगे। स्ट्रीट मूवमेंट, एहतजाजी तहरीक और गली बाजारों में होगी, नगर नगर शहर शहर होगी, हर गांव में जाएंगे और एहतजाज करेंगे, क्योंकि अब जुल्म जो है वो बहुत बढ़ चुका है। और इसलिए झूठे मुकदमात का हमने सामना कर लिया, सैकड़ों मुकदमात ये हमारे खिलाफ, मजमूई तौर पर हजारों मुकदमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके रहनुमाओं, उनके कारकुनान के खिलाफ, और सैकड़ों नहीं हजारों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, रहनुमाओं को जेलों में डाला गया और गैर कानूनी तौर पर डाला गया, और फौजी अदवार के मार्शलाई जो है काले कानून, उनका सहारा लिया गया। लेकिन इमरान खान साहब ने पैगाम दिया है कि आज हमने निकलना है, लिहाजा पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहा है और लाहौरिये सड़कों पर निकल आए हैं और लाहौरिये कल से जश्न मना रहे हैं, सड़कों पर रैलियां निकाल रहे हैं, मोटरसाइकिल पे हैं, गाड़ियों पे हैं, रक्शों पे है। वहां का माहौल, लाहौर का माहौल बहुत ही जबरदस्त है। मेरी बात हुई मीडिया के दोस्तों के साथ और उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे माहौल बिल्कुल तब्दील हुआ है, जाती उमरा जो है वो लर्ज रहा है। पंजाब सरकार, फॉर्म 47 की जाली सरकार, वो बहुत ज्यादा परेशान है और पुलिस को, इंतजामिया को और अपने कारकुनान को भी कहा है उन्होंने कि जनाब जितनी ज्यादा रुकावटें खड़ी कर सकते हैं आप रुकावटें खड़ी करें। और कंटेनर्स की भरमार है, कंटेनर्स पकड़े गए हैं, ट्रक पकड़े हैं गरीब मजदूर, गरीब ड्राइवरों के, और जो अजनास लेके जा रहे थे, जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, उनकी दिहाड़ियां मारी गई हैं। और ट्रैफिक पुलिस जो है लाहौर की, वो इस सिलसिले में सेक्रेटरी आरटीए, जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होती है, उनको हुक्म दिया गया है, हर जिले में हुक्म दिया गया है कि आपने वहां से ट्रांसपोर्ट निकलने नहीं देनी, ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करना है। हर जिले में ये सख्तियां हैं और सौंपते हैं, और अगर कोई 10 गाड़ियां लेकर निकल रहा है तो उसको रास्ते में रोका जा रहा है। लेकिन जो है सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में अवाम रवां दवा है काफले की सूरत में और लाहौर जलसागाह की तरफ। सिचुएशन ये है इस वक्त लाहौर के अंदर बहुत सारे कंटेनर्स लगाए गए हैं, बहुत सारे ट्रक पकड़ के सड़कों पे खड़े कर दिए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, अवाम है, वो इन रास्तों को हटा रहे हैं, इन रुकावटों को हटा रहे हैं और अपने लिए रास्ता बना रहे हैं, रास्ते खोले जा रहे हैं और जलसागाह की तरफ वो रवां दवा हैं। और सबसे ज्यादा खतरा आज जो जलसागाह में है वो है लाहौरियों की तरफ से पार्टिसिपेशन, क्योंकि लाहौरिये निकलेंगे और लाहौरियों ने निकलना ही है, क्योंकि लाहौर इस वक्त बदल चुका है और वहां पे आपको मालूम है कि फॉर्म 47 तकसीम किया गया था और लाहौर की कम बेश तमाम नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हुई थी और उन्होंने ही फॉर्म 45 उन्हीं के पास हैं, लेकिन वो दे दिए गए जनाब दूसरे लोगों को। दूसरी जानिब छापे मारे जा रहे हैं और रात गए तक छापे मारे गए, आलिया हमजा के घर पे छापे, सनम जावेद के घर पे, उनके वालिद साहब को गिरफ्तार और बेशुमार कारकुनान को उठाया गया। पंजाब भर से सैकड़ों कारकुनान जो हैं, रहनुमा हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको जेलों में डाला गया। 3 MPO के तहत मार्शलाई का कानून जो है, अयूबी दौर का मार्शल कानून जो है, काला कानून, उसके सहारे और लोगों को नजरबंद किया गया है। ये तो है मनफी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं
लेकिन इन मंफी हथकंडों के बावजूद मोटरवेज बंद कर दिए गए हैं और तमाम की तमाम मोटरवे बंद की गई हैं। लाहौर की तरफ आने वाली तमाम मुल्तान से आ रही है, फैसलाबाद से आ रही है, इस्लामाबाद से मोटरवे आ रही है, पेशावर से मोटरवे आ रही है, उन तमाम मोटरवेज को बंद कर दिया गया है। इसलिए तमाम काफिले बजरिया जीटी रोड जो हैं वो रवा दवा हैं। दूसरी जानिब काजी साहब जो हैं, काजी साहब से मुतालिक भी खबरें आपको देनी है, लेकिन एक और खबर भी ले लीजिएगा कि अली अमीन गंडापुर को रोकने की कोशिश बहुत ज्यादा की जा रही है। अली अमीन गंडापुर एक बहुत बड़े काफिले से की क़यादत करते हुए खैबर पख्तूनख्वा से निकल चुके हैं और आज उनके मुकदमात रखे हुए थे मुख्तलिफ अदालतों में और उनकी मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमात थे और राजा ज़हूर अल हसन हैं, एडवोकेट हैं, वो पेश हुए और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर वासिक क़य्यूम अब्बासी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। राजा राशिद हफीज आमिर महमूद क़यानी के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। उमर तनवीर भट्ट को मुसलसल गैर हाजिरी पर इश्तिहारी करार दे दिया गया है। ये तमाम अहकामात राजा जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं ताहिर अब्बास सिपरा साहब, उन्होंने समाअत की और राजा खुर्रम शहजाद नवाज और राजा माजिद अपने मुतल्ला के हमरा अदालत में पेश हुए। फैसल जावेद की हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर की गई, अदालत ने इसको मंजूर कर दिया, लेकिन जो है वो अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त खारिज कर दी गई और उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। आजम सवाती साहब की भी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई, वो दरख्वास्त मंजूर की गई और उनको भी आइंदा 3 अक्टूबर तारीख पे पेश होने का हुक्म दिया गया है। और इस तरीके से अली अमीन गंडापुर ने जमानत कबलत गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की गई, वो भी खारिज कर दी गई। जज थे ताहिर अब्बास सिपरा साहब। राजा ज़हूर अल हसन ने कहा कि जी आज वो अदालत में पेश नहीं हो सकते और जज साहब ने कहा कि जी वो पहले भी नहीं आए थे, मुहर्रम की वजह से हमने इस्तिस्ना दे दिया था, लेकिन आज हम इस्तिस्ना नहीं दे गए। राजा ज़हूर अल हसन ने कहा कि उनके 35 केसेस उन पर दर्ज हैं और इसलिए ये सारे के सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, सियासी इंतकाम है और इसलिए वो नहीं आ सकते और चीफ मिनिस्टर होते हुए भी अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश हो रहे हैं, इसलिए आज इस्तदा है कि अभी तक वो नहीं पहुंच सके तो आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे दें, लेकिन उनकी यह दरख्वास्त मंजूर नहीं की गई। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे मुकम्मल तौर पर बंद है, लाहौर मुल्तान फैसलाबाद बंद है, एयरपोर्ट जाने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है, अस्पताल में जाने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना है। लाहौर में इस वक्त कर्फ्यू का आलम है और कोशिश की जा रही है कि हर तरह से रुकावटें खड़ी की जाएं और केपीके से आने वाले जो काफिले हैं उनके लिए लाहौर के रास्ते बंद किए जा रहे हैं और लेकिन इसके बावजूद जो है काफिले रवां दवा हैं और वो पहुंच रहे हैं जलसागाह की तरफ, लाहौर की तरफ रवां दवा हैं और मुख्तलिफ पगडंडियों से मुख्तलिफ जो छोटे रास्ते होते हैं उनके जरिए जीटी रोड के जरिए ये सब बंद किए जा रहे हैं। मोटरवे से रास्ते बंद हैं, जीटी रोड से जो है वो रवाना लाहौर के रास्ते खुले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर इस्लामाबाद से रवाना हुए हैं। शोएब शाहीन साहब, आमिर मुगल साहब, उन्होंने भी पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की है, पार्टी कारकुनान को, कि जनाब आप निकलें और आप जीटी रोड के जरिए निकलें, जैसे भी पहुंचना है पहुंचें और तमाम रहनुमा अपने अपने तौर पर अपने अपने काफिलों के साथ निकल चुके हैं लाहौर की तरफ। इसी तरीके से डीसी लाहौर ने पीटीआई के रहनुमा अकमल खान बारी समेत दीगर 4 रहनुमाओं की नजरबंदी के अहकाम जारी कर दिए हैं। डीसी लाहौर ये काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ जी काजी साहब जो हैं वो अपने तौर पे अपना काम कर रहे हैं। काजी फाइज ईसा साहब के हक में जो कल सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ था वो भी जरा उसकी भी खबर ले लें, क्योंकि काजी साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त हुकूमत के बने हुए हैं, बी टीम बनी हुई है, हुकूमत के बी टीम के तौर पे भी, हुकूमत के सहूलतकार के तौर पे अहम मोहरे हैं इस वक्त काजी साहब। और जो इलेक्शन चोरी हुआ है उस इलेक्शन चोरी पर पर्दा डालने के लिए अपने इख्तियारात बढ़वा रहे हैं, अपनी पसंद के बेंच बनाने हैं, अपनी पसंद की बेंच फिक्सिंग, केस फिक्सिंग, फैसला फिक्सिंग की तरफ वो बढ़ रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो कि उनकी हामी समझी जाती है और उनकी जो सदर हैं वो उनके हामी ग्रुप के हैं, इसलिए उन्होंने भी प्रैक्टिस प्रोसीजर जो एक्ट है, सदारती ऑर्डिनेंस है, उसने मुस्तरद कर दिया है। अफसोस का भी इजहार किया है, बहुत अफसोस हुआ है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को। सदारती ऑर्डिनेंस वकला बिरादरी की तवील जिद्दोजहद
से इनहराफ है। सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा है ऑर्डिनेंस के इजरा का वक्त और अंदाज भी अपनी गहरी तशवीश इजहार की है। तदाती ऑर्डिनेंस अमली तौर पर एक्ट 2023 को मनसूख करने के मुतरादिफ है, जो नाकाबिले कबूल है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को बरकरार रखा था। तरमीमी सदारती ऑर्डिनेंस बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नुकसानदेह है। पार्लियामेंट और अदलिया तसादुम की राह पर गामजन है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने यह कहा है और जमहूरियत और आइन की बालादस्ती पर तबाहकुन असरात मुरत्तब होंगे। पार्लियामेंट और अदलिया तहम्मुल से काम नहीं लेते तो ये निज़ाम पूरे निज़ाम को पटड़ी से उतार सकता है। स्टेक होल्डर्स आइन के तक़द्दुस, अदलिया की आज़ादी और अदलिया अवाम के हकूक को बरकरार रखें। जबकि दूसरी जानिब जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है, क्योंकि काजी साहब को बहुत जल्दी है। उन्होंने जल्द अज जल्द इस ऑर्डिनेंस पर अमल करते हुए बेंच फिक्सिंग का आगाज कर दिया है और जजिस कमेटी अपनी मर्जी से तश्कील दे दी है और 5वें नंबर के जज जस्टिस अमीनुद्दीन को उसमें शामिल कर लिया और सीनियर मोस्ट जजिस को इग्नोर किया और जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल नहीं किया, उनको ड्रॉप किया। जस्टिस याहिया अफरीदी को ड्रॉप किया। इस तरीके से जूनियर जज को लाके उन्होंने बिठाया है और उनसे अपनी मर्जी के बेंच बनवाएंगे और अपनी मर्जी के फिर फैसले भी लिए जाएंगे। सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। ये अजहर सदीक साहब एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उन्होंने ये ऑर्डिनेंस चैलेंज किया है। वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को फरीक बनाया है जी। और सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है और ऑर्डिनेंस से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता और दरखास्त के हतमी फैसले तक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया जाए। ये किया जाए कि ये दरखास्त आई है जी, पिटीशन चैलेंज हो गई है, पिटीशन दायर कर दी गई है और सदारती ऑर्डिनेंस चैलेंज हो गया है। जबकि दूसरी जानिब एक और अदालत में अली अमीन गंडापुर की जमानत हो गई है मंजूर और ऑडियो लीक्स का केस था। केस की समाअत एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफूर काकड़ साहब ने की और अली अमीन गंडापुर के वकील राजा ज़हरुल हसन पेश हुए और उन्होंने कहा कि हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें दे दी जाएं। रुकावटें खड़ी हुई हैं सड़कों में और इसलिए वो नहीं आ सकते। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली और उन्हें 5 अक्टूबर के लिए मुलतवी कर दी है मुकदमे की समाअत। इस तरीके से ये चूहे और बिल्ली का खेल जारी है। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने जो कहा था कि मरियम मैं आ रहा हूं और वो निकल पड़े हैं जी और अपने काफिले के साथ हैं। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।